अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजे मैथ स्टूडियो यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी जाए और उसके साथ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साथ हमें उसने थीटा की वैल्यू बता दी जाए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर ये दो चीज़ें गिवन कर दे तो हम इन दो चीज़ों की हेल्प से रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। आज का टॉपिक ही हमारा क्या है, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, साइन थीटा की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 12/13 और ये दिया हुआ है थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दो चीज़ें गिवन है, अब हमने रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो फाइंड आउट करने हैं। साइन थीटा की वैल्यू है 12/13, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने यहीं पर ही साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा वो भी आपने यहीं फाइंड आउट कर लेना है। हमें पता है कि जी जो हमारे पास कोसेकेंट थीटा होता है, कोसेकेंट थीटा जो होता है बेटा वो हमारे पास 1/sin थीटा होता है, ऐसे ही है ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1/sin थीटा। साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 12/13। ये 13 ऊपर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 13/12। ये हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा की हेल्प से ही हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये एक बेसिक फार्मूला था जो मैंने आपको करवाया हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से अगर हमें साइन की वैल्यू दी गई है और कोस की निकालना चाहते हैं तो हम इसको ये यहाँ से ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हम ये फार्मूला यूज़ करके यहाँ से इसकी जगह पे साइन की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू है 12/13, 12/13 का स्क्वायर आ गया। 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर 169, 1 माइनस 144/169 आ गया। इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 169 एलसीएम आएगा। 169 1 ज़र 169 माइनस 144 1 ज़र 144 हमारे पास आ गया। 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी हैव 25/169। इस तरफ कोस का स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जैसे ही हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 25 होता है 5 का स्क्वायर और 169 होता है हमारे पास 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर रूट से कट जाएंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा प्लस माइनस 5/13। कोस थीटा की वैल्यू होगी पॉजिटिव भी और माइनस भी 5/13। अब हमने देखना है कि थीटा है कहाँ पर। थीटा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव, वहाँ पर पॉजिटिव होती हैं। और अगर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पॉजिटिव हैं तो कॉस भी वहाँ पर क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो ये जो माइनस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है ये नहीं लगेगा, हमें क्या कहेंगे जो कॉस की जो वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कोस थीटा की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाल ली। अब इस कोस थीटा की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल जो है सीकेंट थीटा वो फाइंड आउट करेंगे। और सीकेंट थीटा हमें पता क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल यानी इसी टर्म को उल्टा देंगे तो 13 ऊपर आ गया एंड 5 नीचे आ गया, तो हमारे पास ये सीकेंट थीटा की वैल्यू भी हमें मिल गई। दोबारा सुने,
साइन थीटा की हेल्प से हमने यहाँ पर कोसेकेंट थीटा पहले ही डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया, फिर साइन की हेल्प से ही हमने कोस थीटा निकाला और कोस की हेल्प से हमने सेकेंट थीटा निकाल लिया। 6 में से 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें मिल गए। अब रहता है टैन और कॉट। टैन हमें पता है टेंजेंट थीटा होता है साइन ओवर कोस। अगर किसी बच्चे को ये पता नहीं है तो वो ये अपने माइंड में रिमाइंड कर ले कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन ओवर कोस के बराबर होता है, यानी साइन और कोस की जो रेशियो होती है वो टेंजेंट थीटा होती है। साइन थीटा गिवन वैल्यू है 12/13, कोस की वैल्यू हमने निकाली, क्या निकाली 5/13। साइन की जगह पे 12/13, कोस की जगह पे 5/13 पुट करेंगे तो बेटा ये 13 यहाँ से इस 13 से कैंसिल हो जाएगा, 12/5 टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और टेंजेंट की हेल्प से ही हम जो आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉट थीटा वो निकालेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल मीन्स 5 ऊपर एंड 12 नीचे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये कॉट थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है उसकी हेल्प से हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। Dear students, now we can find the another example of this topic, which is remaining trigonometric function. Find remaining trigonometric function with the help of a single trigonometric function and the value of theta which lie in which quadrant, first quadrant, second quadrant, or third quadrant, or fourth quadrant. In this question we can say that tangent theta is equal to -1/3 and theta lies in second quadrant. So with the help of tangent theta we can find its reciprocal, which is cot theta. Cot theta is equal to 1/tangent theta. 1/tangent theta की वैल्यू हमारे पास -1/3 -3 cot theta की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई। With the help of this formula secant square theta is equal to 1 plus tangent square theta, we can find the value of secant theta. But first we have to put the value of tangent theta. Tangent theta is equal to -1/3 1 plus -1/3 होल स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। नाउ टेकिंग इट्स एलसीएम, एलसीएम विल बी 9 plus 1 10/9, secant square is equal to 10/9। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10/9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास ये सेकंड थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √10 ओवर व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, इट इज 3। Here we can see that secant theta is equal to plus minus √10/3। प्लस माइनस आ रहा है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में secant थीटा क्या होगा, secant theta second quadrant में, because second quadrant is the place of sin theta and its reciprocal cosecant theta, where secant theta will be negative. So secant theta यहाँ लिखेंगे आप, since theta lies in second quadrant, so secant theta is equal to -√10/3. This is the value of secant theta. बेटा हमने यहाँ से टेंजेंट कॉट दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाले हुए हैं, फिर हमने सीकेंट निकाल लिया। सीकेंट की हेल्प से ही हम सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या है, कॉज,
cos थीटा विल बी 1/secant थीटा। 1/secant थीटा की वैल्यू क्या है? -1/√10/3। So cos theta will be -3/√10. This is the value of cos theta. हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से कौन से 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर लिए हैं। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए हैं, वो हैं हमारे पास साइन एंड कोसिकेंट। अब ये फार्मूला हम जानते हैं, साइन थीटा ओवर कोस थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये फार्मूला हमें पता है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ से ये साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड दिस कोस थीटा विल बी मल्टीप्लाई विथ कोस टेंजेंट थीटा। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बिकॉज ये फार्मूला हमने क्यों लगाया? ये फार्मूला हमने इसलिए लगाया क्यों? बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा एंड आल्सो कोस थीटा। वी पुट दीज बोथ वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इन दिस फार्मूला, सो वी कैन फाइंड साइन थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ पर है -1/3। कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास है -3/√10। सो यहाँ पर हमारे पास ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। ये 3 इस 3 से कैंसल, प्लस 1/√10। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब इसी फार्मूले की हेल्प से हम इसी साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा वो क्या होगा? वो हमारे पास होगा 1/sin थीटा विच इज़ 1/1/√10। सो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू √10। बिकॉज ये वैल्यू यहाँ ऊपर आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेटा ये हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लिए। टेंजेंट था, टेंजेंट की हेल्प से टेंजेंट का ही रेसिप्रोकल कॉट थीटा निकाला। फिर इस फार्मूले की हेल्प से टेंजेंट की वैल्यू पुट की और सीकेंट की वैल्यू निकाल ली, सीकेंट का रेसिप्रोकल निकाला। सीकेंट की वैल्यू निकालने के बाद सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉस थीटा निकाला। फिर इस फार्मूले से हमने साइन थीटा निकाला और साइन का रेसिप्रोकल, साइन की वैल्यू से ही साइन का रेसिप्रोकल हमने निकाल लिया। तो बेटा ये था हमारे पास आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।